जैसे ही बच्चे टीन एज ईयर्स में आते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते, और बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स को अपनी बात मनवाएं कैसे। सो धीरे धीरे वो जो रोज़ की चिक चिक है, उससे गैप्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। इसी सब पे बात करने के लिए मैंने अपनी डॉटर को बुलाया आज, कि चलो बैठ के इस मसले का कुछ हल निकालते हैं, ताकि दोनों को हेल्प हो जाए, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। हेलो, वेलकम श्रेया। थैंक यू मम्मा। तो श्रेया, हम बात कर रहे हैं आज कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, 12-13 साल की उम्र में आता है, उसको लगता है अब मेरी बात सुनी जानी चाहिए, मैं एक इंडिपेंडेंट ग्रोइंग चाइल्ड हूँ। और वो बहुत सी, उनको बाहर जाना होता है, उनको पार्टीज़ जाना होता है, उनको डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करने होते हैं, डिफरेंट कपड़े ट्राई करने हैं। तो वहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और तुमने कैसे किया था? हमारे बीच में ये कैसा था? हमारे बीच में तो जैसे कहानी घर घर की वैसे ही था। मैं एक बहुत इंट्रोवर्टेड चाइल्ड थी, मुझे वैसे ही ज़्यादा बतियाना पसंद नहीं था, और मैं तो अभी भी लाइफ में यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सब मेरा माइंड रीड कर ले, पर ऐसा होता नहीं है। तो आपको याद है, मुझे क्लास 2 में जैसे बाल लंबे रखने थे और मेरे हमेशा बॉय कट थे, तो मुझे इस बात की बहुत प्रॉब्लम थी कि मेरे बाल लंबे क्यों नहीं करने दिए जा रहे। हर बार जाके एक मशरूम कट करा देते थे, और उसी टाइम पे और जले पे नमक छिड़कने के लिए एक पैराशूट की ऐड आई थी कि नानी मम्मा मुझे बाल लंबे नहीं करने दे रही। तो क्लियरली ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरी मम्मी के बाल उनके नीज तक आते थे और बहुत ही सुंदर थे। तो अब जब मैं मम्मा को बोलती थी कि मुझे बाल लंबे करने हैं, तो मम्मा इग्नोर कर देती थी। आई थिंक कि यहाँ पे सोल्यूशन ये होता कि आप मुझे समझाते कि बेटा आपकी जो बालों की डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, आप अगर अभी लंबे रखोगे आप मैनेज नहीं कर पाओगे, यू हैव वेरी वेरी थिक हेयर एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट व्हेन यू आर ओल्डर, ताकि आप खुद उनको मैनेज कर पाओ, आप तब उगा लेना। ये बात मुझे पता चली क्लास 8 में आके, जब मैंने उगाने शुरू कर दिए। मैंने बोला अब मैं अपने बाल खुद देख सकती हूँ, अब मैं बनाऊंगी। तो क्लास 2 का जो बच्चा है, पेरेंट्स आई थिंक अज्यूम कर लेते हैं कि जब आप छोटे हो तो आप थोड़े बेवकूफ़ हो, तो वो आई थिंक पूरी अपनी जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है जो उनके हिसाब से सही है वो स्पष्ट ही नहीं करते। तो आप बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। आई थिंक बेवकूफ़ वर्ड की बजाय, अगर यहाँ मैं थोड़ा सा वर्ड करेक्ट करूँगी, कि पेरेंट्स को लगता है मुझे पता है। सो इट्स बेसिकली हमें अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने जो हमारा खुद का तजुर्बा है, अगर मेरे खुद के बाल बहुत लंबे रहे हैं और हमेशा मुझे बालों के लिए डांट पड़ती थी कि सीधे ये करके रखो, चोटी बना के रखो, तेल लगा के रखो, तो मुझे वो एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम हुई। और मैंने सोचा ये चीज़ मेरी बेटी को ना फेस करनी पड़े, मैंने उल्टा करा कि उसके बाल छोटे रखे और स्मार्ट कट दे दिया, अपनी तरह से बेस्ट हेयर कट दे रहे हो, पर बच्चे को उसका पर्सपेक्टिव उल्टा लग रहा है। सो ये हम इसको क्लियरली जनरेशन गैप कह सकते हैं, कि मदर के दिमाग में क्या चल रहा है और बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग वी कीप फॉर्मिंग आवर ओपिनियंस कि ये ऐसा जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सो इसमें अगर हम बात करते, मैं तुम्हें क्लियरली समझाती कि हेयर कट का रीज़न क्या है, तो शायद ये गैप नहीं आता। एग्जैक्टली क्योंकि तब फिर मुझे लगता कि अच्छा ठीक है, अभी लॉजिकली एक्सप्लेन करा, हाँ, कि मेरी इंटेलिजेंस को और मेरी लाइक कि मैं स्मार्ट वैल्यू हूँ, करा है, और कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं सिर्फ आपका बच्चा नहीं हूँ, मैं प्रॉपर पूरा इंसान हूँ। इंडिपेंडेंट ब्रेन। आपने मुझे वैल्यू किया है, आपने मुझे समझाया है, और आपने मुझे ये भी बता दिया है कि जब तुम केपेबल हो जाओगे अपने खुद के बाल बनाने, और इट्स नॉट अ लोड ऑन यू बिकॉज यू आर ऑलवेज अ वर्किंग वुमन, तो देन आई अंडरस्टैंड इट एंड आई रिस्पेक्ट इट। और हमारे एक और मैंने देखा था बालों के लेके, अब हालांकि ये पॉइंट बनता नहीं है, कि जब बच्चे खेलते हैं बहुत ज़्यादा, गर्मी के दिनों में स्कूल्स में एसी नहीं है, तो बालों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उससे और इश्यूज बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो आई हैड ग्रोन अप सीइंग दैट, और मुझे लगता था शॉर्ट एंड स्मार्ट हेयर कट और इट्स ईजी टू मैनेज। चलो, ये तो एक सिंपल सा मुद्दा है। इसके नेक्स्ट जो सीरियस पॉइंट आता है, बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स कहीं जाने नहीं देते, फ्रेंड के घर नाइट स्टे नहीं करने देते, इवनिंग में बर्थडे पार्टी पे नहीं जाने देते, और इसके लिए हम उनसे बात ही नहीं कर पाते, मना ही नहीं पाते।
बस सिंपल थिंग दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स इज नो, यू आर नॉट गोइंग. सो इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, इसका सोल्यूशन वैसे तो ये है कि आप बड़े हो जाओ, अपने पैसे कमाओ, अपना करियर बनाओ और जो मन में आता है करो रिस्पॉन्सिबली. बट जब तक आप 12वीं कक्षा में हैं और आपने अभी कॉलेज भी जाना है, तो उसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि जो आपके पेरेंट्स में से, दोनों में से थोड़ा ज़्यादा अच्छे मूड में हो जिस दिन, जो थोड़ा सा कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से करता हो, उनके साथ समा बांधिए 1 हफ्ते पहले से. आप उनको बताना शुरू कीजिए कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके घर में पार्टी है, उसकी मम्मी का नंबर ये रहा, आप एक बार बात कर लो. यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट पहली 5 बार अगर ये आप ट्राई कर रहे हैं तो ट्रस्ट ब्रेक ना करें. क्योंकि एक बार वो पहली चांस में ट्रस्ट ब्रेक हो गया कि आपने बोला मैं यहाँ हूँ एंड एक्चुअली आप कहीं और हो, देन फॉरगेट अबाउट इट, लाइक इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. सो फर्स्ट 3-4 टाइम्स बी कंप्लीटली ऑनेस्ट कि इफ आई एम गोइंग हियर एंड कमिंग बैक, वंस एक्सेप्टेंस हैज़ कम कि बोथ पार्टीज़ का नेगोशिएशन ठीक हो गया है. अगेन यहाँ पे पॉइंट वही रहता है कि अपने बच्चों को थोड़ा इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करो, मोर देन कि हमने तुम्हें पैदा किया है, हम बताएंगे, हमें वो पता है कि तुम्हारे हमें लिए पता अच्छा क्या है है. दुनिया खराब है. अरे दुनिया अगर इतनी खराब है तो लायक क्यों दुनिया में? या और मेजर पॉइंट है ट्रस्ट. ट्रस्ट बिल्ड करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी फ्रेंड की मम्मी का, फ्रेंड का नंबर शेयर करिए, एड्रेस शेयर करिए और टाइम पे घर आ जाओ. अगर मम्मी ने कहा है 6-7 बजे आ जाना है तो फिर आ जाओ. अगर आप 4-5 बार हर बार वो कर लेते हो तो धीरे धीरे पेरेंट्स को लगने लगेगा कि हाँ आप बात मानते हो और विद इन दोज गिवन फ्रेम ऑफ टाइम एंड लिमिट्स यू आर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस. तो धीरे धीरे बात बढ़ने लग जाएगी. मतलब मैंने भी यही किया हाँ, था कॉलेज में. कॉलेज में तो चलो आपको फिर भी थोड़ी इंडिपेंडेंस और या मिल जाती है, बट इवन स्कूल में जैसे हमारे डीपीएस में एक कल्चर था, एक दिन मास बंक का. वो एक बस टीचर्स की परमिशन होती थी उसको लेके, क्योंकि इट्स लाइक वन लास्ट टाइम वेयर यू आर सेइंग कि लिव योर स्कूल, लाइफ, हाँ लिव योर जी ले लाइफ, जी सिमरन लो. अपनी हाँ, जिंदगी. ये बोर्ड से बिल्कुल पहले एक दिन होता था. तो मैंने घर पे बताया कि आज ऐसे ऐसे है. अब मेरे पापा थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे, तो उनका तो ऐसे मुंह बन गया था, अगर आपको याद हो. मम्मा तो टीचर थी, उनको पता था ये कल्चर है. और पापा बच्चे को ये सब कर करके ही बड़े होते हैं और हाँ, हम सब पापा भी को करते कन्विंस करने के लिए फिर मैंने क्या किया, ये आपको मैं बता सकती हूँ. मैंने उनको 2 हफ्ते पहले बोला कि एक स्कूल में ऐसी फन डे है, जस्ट टू रिलीज सम स्ट्रेस, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं. और फिर पापा ने बोला अच्छा तैयारी कैसे चल रही है. तो उसका मैंने पूरा उनको ब्रेक डाउन दिया कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और सब रेडी है, ऑल डन. अगर आप बोलो तो एक टेस्ट पेपर सॉल्व कर देती हूँ. सो यू नो, आप कुछ नेगोशिएशन में दो जो उनको चाहिए और फिर आप उनसे अपना परमिशन लो. ये नेगोशिएशन आपको हर जगह करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में हमेशा आपसे कोई ऊपर बैठा है, चाहे वो जॉब हो, घर हो. तो ऊपर वाले को कैसे खुश रखना है. और श्रेया, मुझे मेजरली जो हमेशा एज अ मदर और एज अ काउंसलर ऑल्सो आई फील कि पेरेंट्स जो अपने डर हैं, फियर हैं और कंसर्न हैं, वो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के रूप में दिखाते हैं. बच्चे को वो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगती है, बट पेरेंट जो जहाँ से देख रहा होता है वो उसका कंसर्न होता है. सो डर के आगे ही जीत है, तो आपको उसी डर इसमें को हाँ, ट्रस्ट में आई बदलना है. एग्री, क्योंकि कंसर्न एंड फियर व्हेन दे टर्न इनटू बंदिशें, हाँ, आपके बच्चे ने करना है जो करना है, तो यू माइट एज वेल नो हाउ क्या टू हो रहा है, ओवरकम इट. वर्सेस कि आप पूरा अंधेरे में हैं एंड आपको फिर अखबार में पता चले. तो इट्स बेटर कि बोथ पार्टीज गिव इन बैलेंस थोड़ा कर लें सा. थोड़ा. हाँ, क्योंकि नहीं तो लड़ाइयाँ, कलेश और प्रॉब्लम्स तो होने ही होने. अगर आपके बच्चे बहुत सुधरे हुए हैं और शांत स्वभाव के हैं जो लड़ाई नहीं करते, उस केस में तो और भी इम्पोर्टेंट है कि खतरनाक आप ज़्यादा होता है उल्टा. आप उनसे पूछें. क्योंकि मैं वो थी, मतलब मैं सब कुछ, मैं नहीं लड़ती थी, बट फिर मस्ती तो पूरी की है. सो पेरेंट्स. Okay, so taking you to the next point of concern, career choice. यहाँ पे आके भी बहुत बड़ा आजकल चल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है. अभी भी जो जॉब्स हैं जो 10 साल पहले हमें किसी ने सुनी नहीं थी, ये जो अब वेब डिज़ाइनिंग या मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस, ये पहले 2000 तक हमने
चीज़ें सुनी नहीं थी। तो अगर हम 2000 में बात करते कि मुझे ये सारे करियर्स चूज़ करने हैं, तो पेरेंट्स शायद वही इंजीनियर, डॉक्टर और वही सब बनाते। पर यूपीएससी। आजकल जो बच्चे बनना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, वीडियो एडिटर, दे आर डूइंग प्रीटी वेल इवन एट क्लास 12th 10th लेवल। मेरा जो एडिटर्स हैं वो सारे छोटे बच्चे ही होते हैं। सो ये सब में बहुत अच्छा करियर बन सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ स्किल दैट कैन बी होन, पर पेरेंट्स नहीं कन्विंस होते। सो यहाँ पे श्रेया मुझसे ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी कि करियर को लेके कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ है। अच्छा ही हुआ गाइस, ऑल गुड। तो मुझे तो डॉक्टर बनना था। पापा ने बोला कि तुम इंजीनियरिंग कर लो, इट्स ईजियर। बात तो सही थी, बाद में पता चली, क्योंकि डॉक्टर्स का तो हालात इस देश में जानते ही हैं। तो इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद फिर मुझे 3rd ईयर में पता चल गया कि ये तो मेरे से नहीं होने वाला एज अ करियर, मैं खुश नहीं रहूँगी इसमें। तो मैंने अपने पापा को जाके, पहले मैंने खुद से बहुत रिसर्च करी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, आप गूगल कर लेना, SWOT। वो मैंने किया एंड मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे बुक्स में काम करना है। अब बुक्स में कैसे काम किया जाए? थैंकफुली इंटरनेट था उस टाइम पे, थोड़ा स्लो था अब के टाइम से, बट था। तो किया, लिंक्डइन पे जाके देखा कौन लोग हैं जो बुक इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको अच्छे से उनका प्रोफाइल देखे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सब कच्चा चिट्ठा रिसर्च का तैयार करके व्हेन आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ ये मैं करूँगी और ये मैं बढ़िया कर लूँगी, तो मैं अपने पापा के पास गई। एंड क्योंकि मम्मा को कन्विंस करना वो स्लाइटली ईजियर, मम्मा का खुद भी, शी हैड बिन राइटिंग माई स्क्रिप्ट्स फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स। हाँ। तो मुझे इसकी राइटिंग स्किल्स और रीडिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी था। तो मम्मा का उतना मुझे नहीं था कि, क्योंकि जो पापा लोग होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो करियर को लेके सब कुछ हो लेके। तो फिर मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि मुझे ये करना है। तो सरप्राइजिंगली पापा तो फट मान गए कि हाँ ठीक है, साउंड्स गुड। मम्मा कंसर्न हो गई, मम्मा ने बोला ले 4 साल की इंजीनियरिंग, वो भी जो इतने अच्छे से की, पक्का ये छोड़ देनी है, करनी नहीं है। उनको इस बात का हो गया कि यार अपनी डिग्री एक बार तो यूज़ करो। तो फिर मैंने उनको बताया कि एक्चुअली जॉब्स कैसी सी मिल रही हैं, क्योंकि मैं कोई IIT तो गई नहीं थी, तो इट्स नॉट लाइक आई वाज गेटिंग द बेस्ट जॉब्स। तो आई कन्विंस्ड हर एंड बोथ ऑफ देम गिव देयर ब्लेसिंग्स। उसके बाद जो मैंने करियर पाथ सेट किया था, आई मेड श्योर दैट आई वाज अचीविंग इट, एंड नॉट जस्ट कि खुद से अचीव करके साइड में रख दिया। आई यूज्ड टू कम एंड टेल देम कि अच्छा ये हो गया, इस कॉलेज में कहाँ तक हो जाएगा, हो गया, अब आप फीस भर दो। अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज के टाइमिंग्स लेट होते जा रहे हैं क्योंकि ये एक जर्नलिज्म स्कूल था। वो पूरा कम्युनिकेट करना, अगर बोला है कि रात को 9:30 में आ जाऊँगी, तो अगर लेट हो रहा है तो 9:35 पे एक फ़ोन कर देना कि अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, 10 बज जाएंगे। जस्ट दीज थिंग्स एंड स्लोली एंड स्टडीली, you know, when you have a plan, I'm sure you'll make it come true, especially if you have taken your parents into confidence, because Yes. जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, वो जो मैंने आपको पावर बताया था इम्बैलेंस, वो आपके फेवर में आता जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि वहाँ तक वेट होना में मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जब जैसे हमने पहले से उसमें कहा था पॉइंट में कि पेरेंट्स को बच्चे को बात एक्सप्लेन करनी चाहिए कि लॉजिकली बताओ कि क्यों ये जो हम कह रहे हैं या स्टेप ले रहे हैं उसकी वजह क्या है। सेम केस में जब आप करियर चूज़ कर रहे हो, जब आपने कुछ ऐसा करियर चूज़ किया जहाँ पे पेरेंट्स को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि ये करना कहाँ जाएगा और इसमें क्या वो कमा सकता है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितने लेवल की आएगी, तब उनको बिठा के आराम से लाइक एडल्ट टू एडल्ट टॉक आप उनको सिखाइए, उनको दिखाइए। और जो लोग ऑलरेडी उस करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू कैन शो देम एग्जाम्पल्स कि ये देखो ये मेरी तरह के लोग थे, इसी टाइप की फैमिली से उठे और अब ये ऑलरेडी अकम्पलिश्ड हैं। इस तरह से आपको पेरेंट्स को विश्वास उनको जिताना पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा अपोज ही कर रहे होते हैं, मे बी दे आर अनअवेयर। So making each other aware, educating them on certain aspects becomes imperative. मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे मैंने अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा सीखा है when it came to technology, whenever like even talking about gender sensitization, तो इन्होंने मुझे ज़्यादा सिखाया बिकॉज जो हम चले आ रहे होते हैं हम अपने पेरेंट्स से सीख के आए हैं या अपनी टीचर से सीख रहे हैं
जो हम जिस एरा में बड़े हुए हैं, हमारा थॉट प्रोसेस उतना ही होगा, इतने एडवांस हम भी नहीं हुए। सो ये बच्चों का भी एक तरह से फ़र्ज़ बनता है पेरेंट्स को अपने आज के डेट कहते हैं ना अपडेट करते रहना, जैसे हम फ़ोन को करते हैं उसी तरह से फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ हम एक दूसरे को अपडेट करते रहें तो बेहतर कट सकती है सौ बात की एक एमिकेबली। बात, कम्युनिकेट विद रिस्पेक्ट एंड Yes. कम्युनिकेट विद एज मच ओपननेस एज पॉसिबल। इमेजिन जब मैं शायद 3rd 4th 5th में थी, मुझे क्या करना चाहिए था कि आप मेरी बात आराम से सुन पाते, बिकॉज बच्चों को नहीं पता होगा कि भाई दिन कैसा गया है। वी डोंट नो कि अडल्ट की ज़िंदगियों में क्या होता है जब वो काम पे जाते हैं वापस आते हैं, बॉस का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो आप बताओ कि बच्चा हाँ, क्या कर सकता है। बिल्कुल सही है। आई थिंक जैसे मैं वर्किंग मदर थी शुरू से ही, और ये कॉलेज से या अपने स्कूल से जब भी छोटे बच्चे हैं या आते हैं, तो मैंने 4-5 बजे का टाइम रखा था कि चाय वाय पी ली, अब रिलैक्स कर लिया, 1 घंटा आराम हो गया, अभी शाम का काम स्टार्ट नहीं हुआ। सो यू हैव दैट 1 आवर, ऑलमोस्ट 1.5 आवर विंडो टू टॉक। तब आराम से बैठ के, फ़ोन वोन तब इतने ज़्यादा हमारे पास होता नहीं था। सो बैठ के क्लियरली बच्चे की बात को समझना, और मे बी आप उसी समय अपना रिजल्ट घोषित ना करो। यू कैन डिस्कस इट विद योर पार्टनर, रीविजिट द सब्जेक्ट एंड देन टेक अ कॉल कि भेजना है कहीं या करियर को लेके है। फिर उसको बोलो कि यस मैं आपके पापा से बात करके बताऊंगी, हम डिस्कस कर लेंगे, और देन आई लेट यू नो कि हम इस पर कैसे आगे बढ़ें। सो थोड़ा सा राइट टाइमिंग आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते फिरते या वो जब बात सुनने के मूड में नहीं है उस समय बात कभी शायद ना शुरू करने से रिजल्ट्स बेटर मिलने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से। नहीं, आई एम ग्लैड आपने ये पॉइंट उठाया, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अडल्ट तो पेरेंट ही हैं, तो पेरेंट्स शुड सेट देयर बाउंड्रीज कि बेटा आप ऐसा करो, 6 बजे आना, 6 से 7 हम बैठ के आप आई विल लिसन टू यू प्रॉपरली एंड आई विल देन गेट बैक टू यू। अगर उस टाइम पे जैसे आपने बोला कि डिसीजन नहीं देना, क्योंकि हमेशा याद रखें कि इस रिलेशनशिप में अडल्ट आप हैं। आपके पास तजुर्बा अगर है तो वो दिखना चाहिए, और वो सिर्फ पावर में नहीं दिख सकता, वो एम्पैथी में, गाइडेंस में और क्यूरियोसिटी टुवर्ड लाइफ हाँ, में इसमें दिखना एक चाहिए। लास्ट पॉइंट मैं यही कहूँगी कि जब आप बच्चे से बात करते हो तो ये है यार कि दिमाग में ना रखें, उस समय वो 1-to-1 एडल्ट टू एडल्ट टॉक होनी चाहिए। क्योंकि जब हम पहले ही अपने आप को यहाँ देखते हैं और बच्चा यहाँ देखते हैं, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये फ़्लो होना चाहिए, उसको बात रिसीविंग माननी ही है। यहाँ पे बात उसके फ्यूचर की है, जो 20-30 ईयर्स के बाद वो बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए। सो अगर मैं अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ और एंड हैप्पी भी देखना चाहती हूँ, एंड हैप्पीनेस इज़ द मेन अंडरलाइनिंग फैक्टर आई वुड से, तब मुझे उसकी बात सुनना ज़्यादा आवश्यक है। यहीं पे आई थिंक वी कैन एंड दिस कॉन्वर्सेशन।